नागौर जिला मुख्यालय पर जिला खेल अधिकारी श्री भंवरजी सियाग का आज सेवानिवृत्त समारोह हुआ है, जिसमें नागौर जिला कलेक्टर पीयूष समरिया समेत नागौर जिले के अधिकारी और तमाम खेल प्रेमी यहां पर शामिल हुए हैं। कलेक्टर साहब का और भंवरजी सियाग का जिले के खिलाड़ियों ने एक लाइनअप होकर बहुत शानदार वेलकम स्वागत किया और उसमें फूल बरसा करके अभिनंदन किया है। यहाँ जितने भी लोग आए उन्होंने विशेष रूप से उपहार और सम्मान के साथ में भंवर जी की सेवाओं को सराहना दी है। हम चाहेंगे भंवर जी आज कलेक्टर साहब पधारे हैं और इतना बड़ा जन सैलाब आपके कर्तव्य निष्ठा का सम्मान करने के लिए आया है। 33 वर्षों की एक राजकीय सेवा के सफ़र को कैसे देखते हैं, राज्य कलेक्टर साहब के सबकी उपस्थिति के सम्मान को कैसे देखते हैं? सर, मैं पहले तो आपके मीडिया ग्रुप का, आप बड़े दूर से चला के यहाँ आए और आके ये साबित कर दिया कि खेल भावना क्या होती है। और दूसरा, जिन्होंने भी यहाँ उपस्थित होकर मुझे सबल प्रदान किया, हौसला अफजाई किया और जो इज्जत और प्रेम बख्शा, उसके लिए मैं इसका कोई अदा करने की क्षमता में नहीं हूँ। और जिनकी इनकी उपस्थिति देख के मुझे यूँ लगा कि खेल जगत में कोई भी काम करता है, अपना क्षेत्र कोई भी हो, पर अगर मेरे ने कुछ काम किया है तो मैंने पहले इतना उसको मैं सोचा नहीं था। उससे ज़्यादा उपस्थित होकर ये साबित कर दिया कि मेरे भूतकाल में मैंने खेल जगत में रह के एज ए एम्प्लॉय कुछ ठीक ही किया होगा, लेकिन शेष मैं इसको मानता हूँ अभी भी कुछ शेष है, मुझे और कुछ करना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। भंवर सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है अत्यंत सराहनीय है और इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से विजिबल है। मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो नेचर है, मुझको यहाँ पे कार्यरत लगभग 1 साल हो गया है नागौर में और काफ़ी रेगुलरली प्लेग्राउंड में या फिर स्टेडियम में पार्टिसिपेट करता हूँ। और आई थिंक दिन में फर्स्ट पर्सन आई मीट इज़ भंवर सिंह सियाग जी लास्ट 1 ईयर से, और शायद ही मैंने किसी जिला लेवल अधिकारी के साथ इतना समय बिताया होगा जितना आपके साथ बिताया है। इवनिंग में भी मैं वॉक पे कभी निकलता हूँ तो ही इज़ अगेन द लास्ट पर्सन आई मीट जब दिन ख़त्म होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो कर्म के प्रति, इनके जो वर्क के प्रति जो पैशन है, सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर इवनिंग लास्ट पर्सन टू लीव स्टेडियम में, वो इसी में एक अपने आप में एक प्रमाण है। मैं कहना चाहूँगा इसमें कोई मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कोई सर्विस से या किसी जॉब से रिटायर कर रहे हैं। ये एक कंटिन्यूएशन है, बस एक इवेंट है। बहुत ही मुश्किल है इसको इमेजिन कर पाना कि स्टेडियम में आपकी प्रेजेंस नहीं रहेगी या फिर आपका पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। और जो भी आपकी उपलब्धियां अभी गिनाई हैं काफ़ी सराहनीय हैं। सभी विभागों के साथ आपका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, प्रेम है। जबकि खेल विभाग में कहना चाहूँगा इतना रिसोर्सेस होते नहीं है विभाग में, इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, फिर भी आपके कोऑर्डिनेशन, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को देखते हुए आपने हमेशा अपने मतलब कार्यों की मतलब इंश्योर किया है कि पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज मिले। कभी आपने ऐसे नहीं दिखाया कि रिसोर्सेज या बजट का अभाव है या फिर आप किसी चीज़ में सक्षम नहीं रहे हैं। आपने हमेशा अपने लेवल पे, मैं कहना चाहूँगा और काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ कि पर्सनल लेवल पे आपने काफ़ी रिसोर्सेज भामाशाहों के माध्यम से, एसोसिएशंस के माध्यम से और दूसरे विभागों के कोऑर्डिनेशन से, मतलब ये बस आपके नेचर है, आपका पॉजिटिव नेचर है, उसकी वजह से लोग हमेशा आगे बढ़कर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी कंट्रीब्यूशन है, और क्योंकि ये दिख रहा है कि आप एक इसको सही दिशा में यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए लोग मतलब बिना एक मिनट भी सोचे बिना ही आपके हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल है। और ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि है और बहुत ही एक अच्छे पॉजिटिव नोट पर इसको आप आगे ले जा रहे हैं। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स, पीटीआईज, टीचर्स हैं, हमेशा आपके कोऑर्डिनेशन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए रेडी रहते हैं। चाहे वो कोई भी इवेंट हो, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी का इवेंट हो या फिर कोई भी किसी भी विभाग की मैराथन रेस या फिर आपके साइकिलिंग रेस या फिर आपके वॉक हो, मॉर्निंग वॉक, उसमें आपका एक प्रेजेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। हर जगह आपका एक इवेंट फुल मतलब विजिबल डिफरेंस दिखता है आपके वर्क का। तो ये इसी के साथ मैं आपके पूरे मतलब परिजनों को, आपकी पूरी फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और काफ़ी एक अच्छे पॉजिटिव हैप्पी नोट पर
आपको रिटायरमेंट की ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपकी सेवाएं एक्सट्रीमली रेस्पेक्टेबल मैं कहना चाहूँगा और दे आर रियली अप्रिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट। और सरकार बिल्कुल आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, राजीव गांधी खेल ओलंपिक्स एक नया प्रयास था, वर्ल्ड रिकॉर्ड के लेवल का एक इवेंट था जो आपने नागौर को काफ़ी उसमें शाइन करवाया है, इसमें आपका योगदान बहुत ही सराहनीय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस अवसर पर भंवर जी को बधाई देने के लिए एक बड़ा जन सैलाब आया है। उनके मित्रगण आए, उनके परिवार के सदस्य आए हैं, जिला स्तरीय अधिकारी आए हैं, अलग अलग ज़िले से दूर से लोग आए हैं। हमारे बीच में नगर परिषद कमिश्नर श्रवण राम जी चौधरी हैं। सर, आज क्या कहेंगे, एक जिला खेल अधिकारी के रूप में इतना बड़ा सम्मान, ये सैलाब उमड़ा है, आप भी बधाई देने आए हैं। सर्वप्रथम तो मैं श्रीमान भंवरा राम जी सिया जिला खेल अधिकारी महोदय को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आपने अपने जीवन का जो सरकारी सेवा को सफलतापूर्वक पूरा करके आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसकी बधाई दे रहा हूं। लेकिन साथ ही नागौर जो स्टेडियम है वो ताउम्र आपको याद रखेगा। आपने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो इस नागौर स्टेडियम को दिया। पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ जो नागौर स्टेडियम में जितने नवाचार, जितने नए निर्माण, भामाशाहों को मोटिवेट करना, विभिन्न विभागों से तालमेल करना, जिला मुख्यालय पे जितने भी सरकारी आयोजन होते हैं वो सब उन आयोजनों को निर्वहन करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी जिला खेल अधिकारी के रूप में जितने भी जिला कलेक्टर महोदय आए उन सब ने हर प्रकार के कार्यक्रम की जिम्मेदारी आपको दी और आपने बखूबी निभाया। और नागौर जिला मुख्यालय पे सरकारी आयोजन हो चाहे इस स्टेडियम का विकास हो, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। ये नागौर जो जिला मुख्यालय का जो खेल प्रेमी लोग हैं वो हमेशा आपको याद रखेंगे और इस खेल स्टेडियम को मुझे लग रहा आपकी बहुत बड़ी कमी होगी जिसको भरना मुश्किल होगा। निश्चित रूप से तो ये खेल प्रेमियों की भावनाएं हैं, ऐसी बहुत से लोगों की जन भावनाएं भी हम आपको क्रमशः दिखाते रहेंगे। कबड्डी संघ के अध्यक्ष गोविंद जी कड़वा एडवोकेट हैं। वकील साहब, भंवर जी को किस रूप में बधाई देना चाहेंगे? सर, हमारे लिए आज बहुत दुख का विषय है क्योंकि मैं जिला कबड्डी संघ अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय सियाग जी सर से मैं पिछले 22 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट हूँ, एक खेल खिलाड़ी के रूप में इनसे जुड़ा रहा, तो नागौर ज़िले के लिए आदरणीय सियाग जी ने बहुत कुछ दिया। जब मैं प्रथम बार स्टेडियम में आया तो एक सुनसान जंगल सा था और आज इनके अथक प्रयासों से, जिला प्रशासन के सहयोग से भंवर जी ने जो आज नागौर स्टेडियम को नागौर के टॉप मोस्ट 5 जिला खेल स्टेडियम में बनाने का जो अथक प्रयास किया है, सारे खेलों के यहाँ इन्होंने जो खेल स्टेडियम में ग्राउंड्स तैयार किए हैं, ये देख के आज हमें इतना बड़ा माहौल जो मिला है, इतनी बड़ी खुशी मिली है। उसके साथ हमें आज दुख भी है कि जिन्होंने निस्वार्थ भाव अपना परिवार छोड़कर, अपना सारा रिश्तेदारों को छोड़कर एक निस्वार्थ भाव से इस नागौर स्टेडियम को 4 चांद लगाने में, नागौर की प्रतिभाओं को संवारने में जो सराहनीय योगदान दिया है, नागौर जिला और नागौर के समस्त खेल प्रेमी और नागौर के खिलाड़ी आदरणीय सियाग जी को बहुत बड़ा सेलिब्रेट करते हैं और याद रखेंगे ज़िंदगी भर कि ऐसे खेल अधिकारी हमेशा अमर रहे। जिंदाबाद खेल अधिकारी जी भंवर जी सियाग। हमारा बहुत सहयोग किया गुरुजी ने। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ ग्रामोत्थान ज्वाइन करी, जब मैं पूरी डिग्री करके आई थी तो पहली मुलाकात मेरी गुरुजी ने हुई। गुरुजी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और आज दिन भी करते आ रहे। कहाँ पदस्थ? मैं अभी, मेरा नाम सुमित्रा चौधरी है, मैं अभी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागौर में पदस्थापित हूँ। तो ये सुमित्रा जी हैं जिन्होंने अपने गुरुजी का जो कार्य है उनके योगदान को अंकित किया है। आपका शुभ नाम? जी, मैं लक्ष्मी चौधरी, शारीरिक शिक्षक खत्रीपुरा स्कूल में हूँ। अभी मेरे स्कूल ने 66वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करवाई थी, जिसके लिए हमें जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा सहयोग सर ने यहाँ पे स्टेडियम में दिया। हर तरह के इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए और दिन रात जितनी भी हमें ज़रूरत पड़ी सारी सहयोग हमें सर ने देके और बहुत ही अच्छा हमारा संचालन कर। तो उनका हमेशा योगदान रहता है। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम सुनीता रिडेल, मैं लोहारपुरा स्कूल में शारीरिक शिक्षक हूँ और 2008 में मेरी सर से यहाँ स्टेडियम में मुलाकात हुई थी। उनसे मिलके ही मैंने बाहर के लोगों को जाना और प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करके उनके मतलब सानिध्य में ही दुनिया को मतलब बाद में आप सरकारी सेवा में आ गए। हाँ जी, गुड। भंवर जी के योगदान को मैडम आप कैसे व्यक्त करेंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम उर्मिला फिरोद है सर। मैं संत बलराम दास 2 नंबर स्कूल है वहाँ पर पीटीआई हूँ। जब सर से पहली बार मेरी इस स्टेडियम में मुलाकात हुई थी तो सर ने ही मुझे, मैं बास्केटबॉल खेल रही थी तो सर ने मुझे कबड्डी और बास्केटबॉल दोनों में ही खिलाया था और इतना सपोर्ट किया था मेरा हमेशा। और मुझे दूसरी बार में स्टेट भेज दिया था सर ने क्वालिटी देखते हुए। सर का सपोर्ट हमेशा से रहा है
तो भंवर जी का सपोर्ट सभी बच्चों के प्रति विशेष रहा है। और तो मैम आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में? हाँ सर, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी का बहुत सहयोग है। हम खेल संयोजक लगे थे तब गुरुजी के दोबारा लगे थे। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, लगी नहीं हूँ। मानमल सारस्वत शिक्षा विभाग में सीनियर टीचर हूँ। मैं यहाँ सरकारी सेवा से पहले यहाँ ग्रामोत्थान में मैंने 10 साल सेवा दी है, तभी से मैं आपसे बहुत अच्छे ढंग से परिचित हूँ। ये हमारे परिवार के मेंबर की तरह हैं। हर कार्य में ये हमेशा अव्वल रहते थे और सबको लेकर चलने वाले व्यक्तियों में एक थे। और इन्होंने पूरे ज़िले नहीं, पूरे राज्य स्तर पर भी अपने इतने खिलाड़ी स्पोर्ट्स में तैयार किए हैं कि आज सब इनके ऋणी हैं। तो निश्चित रूप से सैकड़ों खिलाड़ी तैयार करके और ज़िले का नाम रोशन करने वाले भंवर जी सियाग के आज इस रिटायरमेंट सेरेमनी में लोग पूरी सम्मान के साथ में आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। सर आपका परिचय? मेरा त्रिलोक चंद देवड़ा नाम है, मैं जिला साइकिल संघ का अध्यक्ष हूँ। सर से मैं पहले स्टूडेंट था, तब सर स्कूल में जब से मेरा सहयोग रहा, फिर मैं जिला साइकिलिंग संघ का अध्यक्ष बना तो सर का पूरा एकदम सहयोग था। और 4 साल तक जैसे ही प्रोग्राम होते थे हमारे जिला साइकिल संघ के, सर को घंटी करते ही 10 मिनट में हाजिर हो जाते थे। तो चाहे किसी भी खेल एसोसिएशन के कार्यक्रम हो, उसके लिए भंवर जी सदैव ही तत्पर रहते हैं और अनेक खेल संघों का उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन भी करवाया है। हमारे भी जस्सा राम जी धोलिया है। सर भंवर जी के सम्मान में 2 शब्द आप। भंवर जी कोई जिला खेल अधिकारी नहीं, ये एक मोमेंट का नाम है और भंवर जी से ही खेल है। मतलब हमारे नागौर में ये स्टेडियम की जो आप भव्य रूपरेखा देख रहे हो, सब भंवर जी का ही है इसमें योगदान। और भंवर जी ने हजारों खेल प्रेमी और खिलाड़ियों को तैयार किया और इनके आज मतलब लाखों खेल प्रेमी इनके साथ है। भंवर जी का योगदान अद्भुत है इस नागौर जिले के लिए, जो हमेशा मतलब याद किया जाएगा। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जब अपनी कर्मनिष्ठा को आगे बढ़ाता है तो उसका योगदान स्वतः ही अंकित होता चला जाता है, जैसा सब बता रहे हैं। सर आपका नाम, परिचय और भंवर जी के सम्मान में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम है गोविंद कड़वा एडवोकेट। मैं जिला कबड्डी संघ का नागौर का अध्यक्ष हूँ। और जहाँ तक भंवरा राम जी सियाग के संबंध में जो बात कही जा रही है, शायद मैं मेरे मुंह से नहीं कहूँ, उससे पहले तो जो मंच के सामने दिख रहा है माननीय राहुल जी गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, खेल मंत्री चांदना जी, विधायक कृष्णा जी पूनिया जी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष टोडासरा जी, इनकी जो टीम जिनके साथ भंवरा राम जी सियाग द्वारा राजस्थान का एक जो अभिन्न छाप छोड़ते हुए नागौर जिले का खेल के प्रति जो रुझान दिखाया है, ये इस बात को इंगित करता है कि ये नागौर जिले के नहीं, राजस्थान के पहले ऐसे जिला खेल अधिकारी है जिन्होंने इस नागौर की धरती का नाम रोशन करते हुए युवाओं जो प्रतिभाएं थी, सैकड़ों हजारों प्रतिभाओं ने इनके नेतृत्व में, इनके सानिध्य में काम करते हुए अपना रोजगार प्राप्त किया, नागौर जिले का नाम रोशन किया, जिला खेल अधिकारी का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। इनमें एक वो ओजस्वी युवा शक्ति की तरह हमेशा ये ग्राउंड के अंदर निस्वार्थ भाव से अपने परिवार की बिना परवाह किए, अपनी बिना परवाह किए निसंकोच 24 घंटे इस मैदान के अंदर लगे रहते थे। तो पूरी तरीके से उनकी तन्मयता, जो समर्पण है खेलों के प्रति, वो यहाँ सब के बीच में देखने को मिल रहा है। सर आप? मैं बाबूलाल दुखिया, वॉलीबॉल एसोसिएशन नागौर का उपाध्यक्ष हूँ और पीटीआई हूँ। वॉलीबॉल मेरा गेम है और मैं सियाग साहब से लंबे समय तक जुड़ा हूँ और इन्होंने खेल, अपने जीवन को खेल के साथ जिया है। सब कुछ खेल, रात दिन। ये यहाँ स्टेडियम में रात को 10 बजे घर जाते थे। वैसे मेरे परिवार में इनका ससुराल है, इसलिए मैं काफ़ी समय से जानता हूँ ये घर कब जाते हैं और कब आते हैं। सुबह जल्दी 5 बजे और शाम को पूरा यहाँ जो भी है खेल से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों में भाग लेते तन मन से और खेल से अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। परिवार की तरफ बहुत कम ध्यान दिया, खेल और खिलाड़ियों की तरफ इन्होंने ध्यान दिया। नहीं, खेल और खिलाड़ी तैयार किए, लेकिन परिवार डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया, परिवार वालों ने डिस्टर्ब नहीं किया। ये ज़रूर है कि परिवार से तो खेल को महत्व दिया, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो भी सब कुछ व्यवस्थित है। आज इनको रिटायर होते हुए देखकर किस तरीके की अनुभूति कर रहे हैं? बहुत, ये जो भव्य समारोह देख रहे हैं, इससे लगता है कि वास्तव में इन्होंने अपने इस कार्यकाल में बहुत नाम कमाया, मान सम्मान प्राप्त किया। बिल्कुल, तो ये मान सम्मान का सिलसिला लगातार बना रहे। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ जन भी मौजूद हैं। बाबूजी, आपको शुभ नाम और भंवर जी का बाराम।
मेरा नाम दौलाराम गोदरा, ग्राम डैरवा जी रहने वाला हूँ जी। और भंवर जी को मैं जानता था, लेकिन परिचय पुराने मेला मुलाकात नहीं है, लेकिन उनसे बातचीत उनका अंदाज बहुत तेज तर्रार है। और उसी तेज तर्रार लहजे को और उनके योगदान को देखते हुए आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं। हाँ जी 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 बाबूजी। चंपाराम गोरथिया जी, गाँव डेरवा। आप बड़ा कुछ गिफ्ट भी लेकर आए हैं। हाँ जी, मेरा लड़का वो भागीरथ गोरथिया, मेरा लड़का वो पीटी है, उनके साथ में आया हूँ। मैं इनसे बहुत ही से लंबे टाइम से जानता हूँ और कभी कभी ये हमारे वहाँ आते भी हैं। तो बेटा नौकरी लगा तो बेटा इनका शिष्य रहा है। इनका शिष्य रहा है जी। तो एक बेटे की नौकरी लगने पर एक पिता की खुशी कितनी महसूस है। इन्होंने वो इसकी ट्रेनिंग करवाई जी, और आज सेवानिवृत्ति पर हम यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल। इस कोई सरप्राइज गिफ्ट लेके आए कुछ? वाह, बहुत बढ़िया जी सर। सबसे पहले मैं कहूँगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताई। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए मैं श्रीमान भंवरा राम जी सियाग, जो आज इस दिन जिला खेल अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आपने 33 वर्ष की इस सेवा अवधि में, अपने सेवा काल में ऐसे हीरे तरह से हैं जो राज्य जिला स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं। श्रीमान भंवरा राम जी सियाग के सानिध्य में मुझे सन 2001 से उनके संपर्क में आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे खिलाड़ी तरह से हैं जो आज राज्य में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपका जो समय की पंक्चुअलिटी है, समय का जो पाबंदी है, वो बिल्कुल, जब मैं 5-6 बजे यहाँ स्टेडियम से गुजर रहा होता हूँ तो स्टेडियम में सर मिलते हैं। यहाँ 5 बजे 6 बजे यहाँ स्टेडियम में भंवरा राम जी सियाग मौजूद मिलते हैं और मैं इस मिट्टी को, इस स्टेडियम की मिट्टी को नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ कि इस मिट्टी में एक ऐसी शक्ति है जो यहाँ खिलाड़ी खेलता है और राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अपनी चमक अवसर बिखेरता है। मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा इस बीच। मैं रामनारायण गोदारा, श्रोम श्री दौलाराम जी गोदारा मेरा पद है व्याख्याता। जब मैं काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद में सीधा व्याख्याता पद पर चयनित हुआ तो गुरुजी के पास भी संदेश पहुंचा, भंवरा राम जी सियाग के पास में, उनको अति खुशी हुई। और एक खुशी और आपके आशीर्वाद से, भंवरा राम जी सियाग के आशीर्वाद से मेरी बेटी उर्मिला का MBBS में सीधा सिलेक्शन हुआ। तो उस दिन मैं गुरुजी को बधाई देने होगा, आपकी जो चेला है उसकी बेटी भी एक चयनित पद पर, सम्मानित पद पर एक सिलेक्शन हुआ है, तो गुरुजी को बहुत बेहद खुशी हुई। मैं भंवरा राम जी सियाग के बारे में और बताना चाहूँगा कि आपकी जो तरह से वे हीरे हैं वो ज़रूर ने ज़रूर सफल होते हैं। आपकी समय की पंक्चुअलिटी और आपकी जो रेगुलरिटी है, साहब हमेशा कहते हैं, को साहब कहते हैं कि आपकी जो रेगुलरिटी है, नियमितता है, वो आपकी कार्यशैली को, आपकी जो कुशलता को बढ़ाती है। तो ऐसे अवसर पर मैं श्रीमान भंवरा राम जी सियाग को सेवानिवृत्ति अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद और उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। आपका जुड़ाव हमेशा आगे भी जुड़ा रहेगा, इसी आशा के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से गोदारा साहब ने बहुत बढ़िया बात कही। जीवन में हम जिन लोगों के प्रति एहसान रखते हैं, जिनकी बदौलत हम आगे बढ़ते हैं, उनके प्रति एहसान रखने चाहिए और एहसानमंद लोग सदैव ही और ज़्यादा सम्मान्य होते हैं। हमारे बीच में बाटर साहब हैं, एक्शन साहब, अपनी बात, अपनी भावनाएं भंवरा राम जी के लिए व्यक्त करें। भंवरा राम जी सियाग मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, छात्र जीवन से हमारी दोस्ती है, जोधपुर से हम साथ में हैं। और उसके बाद में मेरा भी यहाँ आकाशवाणी में यहाँ सर्विस लगी और वो ये इधर मेरे से जस्ट साल भर पहले यहाँ स्टेडियम में इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया। तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि भंवरा राम जी बहुत ही एनर्जेटिक और अपनी कार्यशैली से इतने मतलब वो है कि हमेशा अपने कार्य को करने के प्रति ओतप्रोत रहते हैं और अब हमेशा उनके एक ही दिमाग में रहता है कि बस अपनी ड्यूटी के प्रति
जब भी कोई इधर उधर दूसरा काम होता है तो सारे काम छोड़ करके कि नहीं मैं तो मेरा स्टेडियम जाऊंगा, मेरे को वहाँ स्टेडियम में सेवाएं देनी है। तो स्टेडियम में सेवाएं, आज स्टेडियम का एक बात और बताना चाहता हूँ, ये बहु प्रतिभा के धनी है। हमारे आकाशवाणी नागौर में इन्होंने लगातार लंबे समय तक, कम से कम 10 साल तक जो एक खेती बाड़ी का जो प्रोग्राम होता है उसमें इन्होंने लाइव प्रसारण दिया। बाकी सबकी तो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन इनका बोलने का, इनका वाणी में और शब्दों का चयन इतना प्रभावशाली होता है कि ये सीधा माइक पर डायरेक्ट लाइव प्रसारण करते थे। तो ये भी इनकी एक बहुत बड़ी खूबी है और जहाँ भी जाते हैं ये अपना एक अलग ही धमक मचा देते हैं और माहौल अपना बहुत सुख में, आनंद में बना देते हैं। तो निश्चित रूप से किन्हीं से मिलना एक सुख और आनंद की अनुभूति देता है और अपने कार्य के प्रति डेडिकेशन भंवर राम जी सियाग का है। जी सर। मैं राम कुमार चौधरी श्रीमान भंवर राम जी सियाग के सेवा समारोह के अवसर पर सब उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भंवर राम जी सियाग के यहाँ खेल जगत में, चाहे वो जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, हमेशा अग्रणी होकर के इन्होंने काम किया। जिला स्तर पर चाहे ये पीछे भवन हो और यहाँ की जो साफ़ सफाई की और जितने भी अच्छे कार्य किए गए, भंवर राम सियाग ने अपने आगे बढ़ चढ़ करके कार्य किया और ये कि ऊर्जावान खेल अधिकारी रूप में अनेक बच्चों को, अपने स्टूडेंट को इन्होंने आगे बढ़ाया और चयनित कराया। तो ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति को मेरा मानना है कि बहुत कम व्यक्ति मिल पाएंगे। इसी के साथ ही जो है पुनः उनको मैं बधाई देता हूं। तो निश्चित रूप से राम कुमार जी ने भी बधाई दी है और ये उस व्यक्ति का एक डेडिकेशन है काम के प्रति, जो आज ये रिटर्न गिफ्ट के रूप में एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो आज भंवर राम जी सियाग का जो रिटायरमेंट सेरेमनी है, आज उनके व्यक्तित्व को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तो जब बचपन से छोटे थे तब से इनके अटैचमेंट में रहे हैं और जो आज ये 100 बीघा भूमि है जो खिलखिलाती दिख रही है, वो इनकी ही उपज है। इन्होंने इस भूमि के लिए इतना निर्माण कार्य करवाया और जैसा भी कोई पैसा सरकार से लाना हो, चाहे भामाशाह से लाना हो, इन्होंने बहुत कुछ इस प्रांगण को हरा भरा कर दिया। आपका परिचय? और मेरा परिचय रमेश पोटलिया, जिला खो खो संघ सेक्रेटरी। तो निश्चित रूप से जिला खेल मैदान को जिस तरीके से उन्होंने विकसित किया है वो अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ है। सर, मेरा नाम भवानी सिंह खंगारोत, जिम्नास्टिक कोच हूँ। मैं भंवर जी के साथ का ही हूँ। हम दोनों ने साथ ट्रेनिंग की है और साथ ही नौकरी लगे हैं और अब लगभग आगे पीछे साथ ही रिटायरमेंट हो रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी बात है कि ये कोई काम को हाथ में लेते हैं तो उसको पूरा करने के बाद ही अपना काम फिर ख़त्म करते हैं और जैसे ही वो काम ख़त्म होता है उसके साथ साथ दूसरा काम पुनः स्टेडियम के विकास के लिए लग जाते हैं। विराम नाम का कोई चीज़ नहीं है कि मैं खेलों के अब मेरा एक काम हो गया, एक कर दिया है, मैंने 2 कर दिया, नहीं, अभी और करना है, अभी और करना है। इसी समर्पित भावना से अपना ध्येय और उद्देश्य को मद्देनज़र रखते हुए अपने मार्गदर्शन पर चलते हुए आज अपनी सेवा में जो नागौर का स्टेडियम राजस्थान में बेस्ट स्टेडियम और मौके की जगह पे उनको फलीभूत फलाया है उन्होंने और ये खेलों के लिए समर्पित किया है। तो निश्चित रूप से नागौर का जो खेल स्टेडियम है वो हम सबकी एक शान है। 100 बीघा का एक कैंपस अपने आप में आज खेल अधिकारी श्रीमान भंवर जी सियाग के राजकीय सेवा पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं सुरेश कुमार सोनी। मैं सर से काफ़ी पुराना परिचित हूँ, लेकिन 2019 से स्टेडियम में लगातार सुबह जब मैं यहाँ आता हूँ तो इनकी जो कर्तव्यपरायणता है उनको देखते हुए मैं ये कहूँगा कि नागौर में इनकी कमी बहुत ज़्यादा अखरेगी, क्योंकि इनके प्रयासों से बहुत सारे खेल प्रेमी जुड़े हुए हैं और जो स्टेडियम में इन्होंने जो विकास कराया है, अभी जो जिम खुला है या वॉकवे बना है, इनकी बहुत भूमिका रहेगी। तो इनकी कमी हमें अखरेगी, लेकिन फिर भी हम इनके आगे स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए जय हिंद। श्रीमान भंवर राम जी सियाग को राजकीय सेवा पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरा जो सर से संबंध है वो लगभग 2019 से ही है, लेकिन कोरोना काल में ये संबंध और प्रगाढ़ हुआ जब हमारी एक ग्रुप बना जिसका नाम था ब्लू टीम। तो हम कोरोना काल में भी यहाँ पर आते थे और इन्होंने हमको कभी भी मना नहीं किया, हमेशा उत्साहित किया कि आपको इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि हम उस एज में आ गए थे कि जिसमें
थोड़ा फिट होना ज़्यादा ज़रूरी था। तो इन्होंने हमको प्रोत्साहित किया कि अब आपको फिटनेस की तरफ अग्रसर होना चाहिए। और इन्होंने हमको कोरोना काल में भी मौका दिया, स्टेडियम हम लोग आते रहे और तभी से हम लोग जुड़े हुए हैं। और इनकी कर्तव्यपरायणता, इनका परिश्रम और इनकी जो आज 60 साल में जो फिटनेस है, उसका जो राज है वो ये है कि ये हमेशा सक्रिय रहते हैं स्टेडियम में। इनको भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई हो, इनका स्वस्थ रहे ये। भंवरा राम जी जब प्रथम बार नागौर ज्वाइन की तब मेरे मित्र रेलवे एम्प्लॉय जग्गा राम जी झापरीवाड़ के साथ आए और यहाँ खेल कोच की नियुक्ति के पद पर ज्वाइन करने के बाद बताया। तब से लगातार मेरे संपर्क में रहे और हर गतिविधि जो भी खेल के संबंध में या और सामाजिक बात के में हमेशा अवगत कराते, सलाह करते और कार्य के प्रति अपनी जी जान से और प्राकृतिक रूप से, सहज भाव से इतना अच्छा कार्य किया कि मेरे बच्चे उनके साथ खेले, मेरे पोते उनके साथ खेल रहे हैं और अभी तक उनका उत्साह है, उनका बच्चों के प्रति प्यार, भावनाएं इतनी उत्साहवर्धक है जो वर्णन जाना भी संभव नहीं है। और मैं उनके उज्जवल स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य जो आगे का जीवन वो खेल गतिविधियों में ही देंगे, उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। तो निश्चित रूप से जिनके बेटे पोते साथ खेले, बहुत बड़ी बात है। आज के इस कार्यक्रम में मैं जेवीपी मीडिया ग्रुप का आप नागौर पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नागौर शहरवासियों की तरफ से आज श्रीमान भंवराम जी सियाग साहब का रिटायरमेंट प्रोग्राम इस राजकीय स्टेडियम में होने जा रहा है। भंवराम सियाग जी वास्तव में एक नेक दिल के कर्तव्य पर लगातार चलने वाले इंसान थे। इन्हीं के कारण आज नागौर की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है। अभी जो शारीरिक शिक्षा में परिणाम आई है, पीटी की वैकेंसी आई है, उनमें लगभग 100 से अधिक उनके विद्यार्थी सफल हुए हैं। इन्होंने हमेशा दिन रात मेहनत की है। इस संपूर्ण स्टेडियम को वह अपनी एक नज़र में देखते हैं। साफ सफाई, प्रतियोगिताओं का ध्यान रखना, सभी कार्य सहज एवं सरल भाव से निभाते हैं और बहुत ही हंसमुख स्वभाव से हैं। वो आज भी हिट है। हिट वही होगा जो फिट होगा। वास्तव में एक काबिल तारीफ इंसान है। उनकी स्टेडियम में कमी खलेगी। हमने सोचा है जवानी एक ही होती है, लेकिन भंवराम जी सियाग को देखकर हमें लगता है कि वास्तव में जवानी भी दो होती है। अब हम उम्मीद करते हैं वापस सियाग सर दूसरी जवानी में स्टेडियम में वापस पधारेंगे और हम सभी को लाभान्वित करेंगे। हम सभी उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आप जैसा। वास्तव में भंवराम जी सियाग ने ऐसा कुछ करके दिखाया है। उन्होंने लोगों के दिल में राज किया है। बहुत ही लगन और ईमानदारी से इस कार्य को किया है। ऐसा काम किया है, लग ही नहीं रहा है वो 60 वर्ष के हो गए। उनकी चमक दमक अभी तक लगातार बनी हुई है। हम उनके रास्तों पर चलने की पुरजोर से कोशिश करेंगे। हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना, जमाने से हम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जगदीश राम, वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाखानिया नागौर में हूँ और मैं भंवराम जी सियाग से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ। हमारी एक ब्लू टीम है जो लगातार भंवराम जी सियाग सर के संपर्क में। ब्लू टीम ने इस स्टेडियम से हर प्रकार से सहयोग किया और सर के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। और हमारे ब्लू टीम के अध्यक्ष है पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेश जी सोनी सर और हमारे सचिव है राम प्रसाद जी कासनिया सर। इनके निर्देशों पर हमारी टीम आगे बढ़ रही है लगातार। और हम इनके युवा वीर है, तू दंदनाता चला जा, कदम अपना आगे बढ़ाता चला, जो सोए पड़े उन्हें तू जगाता चला जा, तू सुख का संदेश सुनाता चला जा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आई एम नवीन माथुर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट महात्मा गांधी स्कूल अलाय। Met this young man in 1997 when I was 18 and last met him in November when state hockey tournament was going on here. Hardly noticed any change between the two. The first I met in 97 and then I met in 2022.
When I first visited this stadium some 25 years back, things were much different from what they are today. It was just a dilapidated building without much games facilities. Under his gracious leadership, things have gone drastically changed. On his retirement, though the term retirement is not fit for a young man like him, but I wish him well and healthy, happy life for the upcoming years. Wishing him hundreds. Thanks very much.